All the houses in which men have lived and died are haunted. That is, they are visited by ghosts. मतलब कि जहाँ पे आदमी लोग रहते थे वो हॉन्टेड हाउसेस थे और उन्हें उन हाउसेस को भूतों यानी कि घोस्ट द्वारा विजिट किया जाता था. The poet at once refutes the general belief that only a few deserted houses or the places are visited by the ghosts or the spirits. यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं यानी कि पोएट बोल रहे हैं कि जो डेजर्ट हाउसेस है वो ओनली भूतों यानी कि भूत और प्रेतों द्वारा ही विजिट किया गया है और द घोस्ट स्पिरिट्स मूव्ड इन एंड आउट इजिली थ्रू ओपन डोर्स. और पोएट बोल रहे हैं कि जब दरवाज़ा खुला हुआ रहता है तब जो स्पिरिट्स और जो घोस्ट्स हैं यानी कि प्रेत और भूत जो है आराम से ओपन डोर्स की वजह से वो निकल जाते हैं और not menacing as in the popular belief they visited the dwelling places. What are the dwelling places? The places where the persons were living in the past with some purpose. They come and go without making any sound. The ghosts come and go without making any sound. Stanza 2. These ghosts are just like impressions on the air. They cannot felt physical. They cannot be met anywhere. At the doorway, on the suitcase, or the staircase, and along the passengers as they move about, they are like a sense moving to and fro. There is nothing terrible about them. यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो ghosts है वो एक just an impression है एयर में और हम लोग उसको फिजिकली फेल्ट मतलब कि फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं और हम लोग सेंस नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक नहीं जा रहे हैं. और पोएट बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द घोस्ट्स कि घोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज बीइंग नॉट समथिंग एंटायरली न्यू. पीपल इन इंडिया हैव हेल्ड सच बिलीव्स फॉर एजेस. मतलब कि पीपल ऑफ इंडिया बिलीव करते हैं कि जो घोस्ट्स हैं बहुत ज़्यादा सालों से यहीं पर रह रहे हैं. द आइडिया द स्टेंजर 3. We will start the stanza 3 in the next video.